हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड दियर मैनेजमेंट का। तो उसका मतलब प्लांट पैथोलॉजी का आपका जो अगला एग्ज़ाम होने के लिए है उसकी मैंने आप लोगों को और भी इससे पहले क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और मैं ये वीडियो आप लोगों का मतलब ये आपकी चौथी क्लास है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सी इसमें आप लोग ज़रूर अंत तक क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने अंत में इसमें एक ज़रूर टिप रखी हुई है आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और अंत में आप लोगों को एक टिप ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से रोगों का वर्गीकरण किया गया है। और ये क्लास आप लोगों की थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें रोगों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। देखते हैं, इसमें बताया गया कि ज्वार का जो श्यामबर्ड रोग होता है मतलब एंथ्रेक्नोज, वो क्या होता है इसके बारे में बात की गई है। तो एंथ्रेक्नोज रोग शब्द शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने, फेब्रे एंड ड्यूनेल द्वारा उपयोग किया गया था। इस रोग को रेड स्टॉल्क रोग भी कहा जाता है। एंथ्रेक्नोज का सामान्यतः अर्थ कोल मतलब कोयला होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ लक्षण की, मतलब जो सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स के बारे में क्या होते हैं कि इस रोग के लक्षण 3 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं: लीफ एंथ्रेक्नोज, पेनिकल एंड ग्रेन एंथ्रेक्नोज तथा एंथ्रेक्नोज स्टॉल्क रोट में प्रकट होते हैं। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जिसमें रोग के लक्षण जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। इसके बाद बात की गई कि रोग की प्रारंभिक अवस्थाओं में पौधे की पत्तियों और तने पर लाल भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। इन धब्बों के केंद्र पर काले रंग के बिंदु दिखाई पड़ते हैं तथा संक्रमित पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं और पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे इस रोग के लक्षण। आगे बात करते हैं पैथोजन मतलब रोग कारक। रोग किस कारण से होता है, इसका कारक क्या है। तो इसका जो कारक है कोलेटोट्राइकम ग्रेमनिकोला होता है। डिजीज साइकिल जो होती है वो क्या होती है कि यह एक बीजोड़ व मृदोड़ रोग होता है, मतलब ये बीज तथा मृदा के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या बताया था मैंने, मैनेजमेंट में जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ था कि फर्स्ट में एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस या कल्चरल प्रैक्टिसेस, बात एक ही होती है। और नंबर 2 पर आती हैं आपकी केमिकल कंट्रोल्स। तो एग्रोनॉमिकल जो प्रैक्टिसेस होती हैं मैंने जो आप लोगों को पिछले बताई हुई थी, आप लोगों को सेकेंड या फर्स्ट वीडियो में बताई हुई थी। अगर आपने उसमें नहीं देखी हैं तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। उसमें जो मैंने प्रैक्टिसेस बताई हुई थी वही सभी में रहेंगी, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो आप लोगों का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस 4-5 जो मैंने बताई हुई थी वही आप लोगों को हर में किसी भी मतलब आपको उसमें प्रैक्टिसेस में लिख देनी है। इसके सेकंड नंबर पर बात करते हैं केमिकल कंट्रोल्स की। केमिकल कंट्रोल्स में आते हैं थायराम या कैप्टान का 0.25% से बीजोपचार कर बुवाई कर देनी चाहिए तथा खड़ी फसल में मैंकोजेब या जिनेब का 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आता है कि रोग प्रतिरोधक प्रजातियों का चुनाव करें। अब रोग प्रतिरोधक जो प्रजातियाँ वो कौन सी हैं, CHS 14, 16, 17, 18 तथा DSB 2 का उपयोग करना चाहिए। ये क्या होती हैं, पौधे की रोग रोधक प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये रोग यहाँ पर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका बाजरे का अर्गट रोग। बाजरे का जो अर्गट रोग होता है ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं तथा इसका नियंत्रण हम लोग किस प्रकार से करेंगे इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया है पैथोजन। पैथोजन इसका जो कारक होता है वो क्या होता है, तो कारक होता है इसका क्लेविसेप्सिस फ्यूजीफोर्मिस। तो ये इसका पैथोजन होता है, मतलब रोगजनक जो कारक होता है वो ये होता है, ठीक है। अर्गट का सामान्य अर्थ होता है स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम होता है। इस रोग के संक्रमित दाने कठोर तथा स्क्लेरोसिया में बदल जाते हैं। बाजरे में अर्गट रोग 55.65% उत्पादन में हानि होती है। इस रोग के कारण बाजरे में पुष्पक्रम प्रभावित होता है, ठीक है। ये सब मेन जो पॉइंट है, मेन पॉइंट ही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर इसमें नहीं बताया। तो आप लोग इनको देखने में आसानी रहेगी और आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख के जाइएगा वीडियो को, ताकि आप लोगों को याद हो सके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके सिम्टम्स, मतलब इसके जो लक्षण हैं रोग के वो क्या क्या हैं। तो लक्षणों के बारे में बात की गई कि इस रोग के लक्षण 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। नंबर 1 जो होती है इसकी हनी ड्यू स्टेज होती है, मतलब इसकी शहदी अवस्था बोली जाती है। नंबर 2 पर होती है स्क्लेरोटियल स्टेज, ये स्क्लेरोटियल स्टेज इसकी बोली जाती है। तो यह रोग सर्वप्रथम गुलाबी रंग की द्रवीय बूंदों के रूप में बालियों पर दिखाई पड़ता है। हनी ड्यू स्टेज के बाद 10 दिनों के अंदर ही संक्रमित वालियों में स्क्लेरोसिया बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके लक्षण। आगे बात करते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल जो होती है वो क्या होती है इसमें कि यह एक मृदोड़ रोग है, यह सीड के साथ साथ मिलकर आ जाता है। तो यह क्या है, मृदा जनित रोग होता है, मतलब यह मृदा में से फैल जाता है।
इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में मैंने बताया हुआ था, सबसे पहले आती है आपकी एग्रो प्रैक्टिसेस, मतलब एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस जो आती हैं वो सेम रहेंगी, मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 पर क्या आते हैं, केमिकल कंट्रोल्स। केमिकल कंट्रोल्स में क्या होता है, थायराम 0.2% तथा जिनेब 0.2% का कार्बेंडाजिम 0.1% के घोल को रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पर आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल भी इस रोग में करना पड़ता है, तो वो किस प्रकार से करेंगे, तो कुछ कवक परजीवी जैसे फ्यूजेरियम सेम्बुसिनम के उपयोग से स्क्लेरोसिया के निर्माण को रोककर रोग का नियंत्रण करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेसिस्टेंट वेराइटी। रेसिस्टेंट वेराइटी जो होती है वो कौन कौन सी होती है, NBH10, 14, पूसा 23 आदि रोगरोधी किस्मों को बोकर भी रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। ये थी इसकी मतलब मैनेजमेंट में जो बाजरे का अर्गट रोग होता है इसके मैनेजमेंट मैंने बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पे आता है आपका जो अगला रोग आता है वो कौन सा आता है, मूंगफली का टिक्का रोग। अब मूंगफली के टिक्का रोग के बारे में अभी देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मूंगफली के टिक्का रोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इस रोग को मूंगफली का पर्णचित मतलब लीफ स्पॉट रोग भी कहते हैं। इस रोग में धब्बे गोल व अनियमित दोनों आकार के 3 से 5 सप्ताह के पौधों पर बन जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं पैथोजन की। तो पैथोजन इसका क्या होता है, एस्के स्पोरा एरिचिडी कोला। एस्के स्पोरा एरिचिडी कोला जो होता है ये किसके लिए होता है, अर्ली लीफ स्पॉट के लिए होता है, मतलब जो जल्दी में होता है, मतलब जो पहले होता है अर्ली लीफ स्पॉट होता है। और इसके बाद नंबर 2 पर आता है पैथोजन कौन सा होता है, एस्के स्पोरा पर्सोनेरम जो होता है ये लेट लीफ स्पॉट के लिए होता है रोगजनक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बताया गया कि डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होती है, तो यह बिजोड़ व मृदोड़ तथा बहुचक्रीय रोग होता है। ये डिजीज साइकिल में आप लोगों को बस इतना ही लिखना होता है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पर आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में सबसे पहले आप लोगों को लिखनी है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही। और नंबर 2 पर बात करते हैं कि केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या है कि खड़ी फसल में मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद क्या आता है रेसिस्टेंट वेराइटी। अब रेसिस्टेंट वेराइटियों को वही बोकर भी इस रोग की रक्षा कर सकते हैं, जैसे कि इस रोग में बचाव के लिए रोग रोधी प्रजातियाँ जैसे TAG24, RG 510 आदि किस्मों का उपयोग करके भी इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रोग की। अब नेक्स्ट रोग आप लोगों का कौन सा आता है, तो नेक्स्ट रोग आता है आप लोगों का भिंडी का येलो वेन मोजेक। भिंडी का जो होता है येलो वेन मोजेक रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का रोग है। आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। अंत में मैं आप लोगों को एक टिप देने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं कि इस रोग को सर्वप्रथम कुलकर्णी ने 1924 में महाराष्ट्र में देखा था। किसने देखा था, 1924 में ये कुलकर्णी में महाराष्ट्र में देखा गया था। ठीक है। अब इस रोग के कुछ लक्षण हैं जो देख लेते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षण भिंडी की पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। विषाणु के कारण पत्तियों में शिरा हरिमाहीनता हो जाती है। पत्तियों पर पीली व चमकीली सिराओं का जाल अधिक स्पष्ट हो जाता है तथा सिराएं मोटी हो जाती हैं तथा संपूर्ण पत्ती हरिमाहीनता में बदल जाती है। फल पीले पड़ जाते हैं तथा आकार में छोटे हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो इसके पैथोजन की। पैथोजन में क्या होता है कि भिंडी येलो मोजेक वायरस जो होता है BYM, ये इसका पैथोजन मतलब रोग कारक होता है। इसके बाद बात करते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होती है कि भिंडी की अनुपस्थिति में वायरस वीड होस्ट प्लांट पर कैप्टॉन स्पर्शी फ्लोरा पर सेंसिटिव कर रहता है और यह प्राइमरी एक्यूलम का कार्य करता है, और सेकेंडरी एनुक्यूलम का कार्य जो करता है वो कौन करता है, वो वाइट फ्लाई करती है, मतलब सफ़ेद मक्खी इसको रोग कारक को फैलाने का कार्य करती है सेकेंडरी। इसके बाद बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आप लोगों को लिखनी है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्लास 2 में। और इसके बाद सेकेंड नंबर पर केमिकल कंट्रोल आता है। तो केमिकल कंट्रोल में क्या करते हैं कि डाईमिथाइड का 1 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद आता है आपका साइप्रेनेंथ्रिन में 25 EC 2 ml पर हेक्टेयर तथा इमिडाक्लोप्रिड 5 से 6 ml पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर रेसिस्टेंट वेराइटी। रेसिस्टेंट वेराइटी क्या होती है, परवनी क्रांति तथा पंजाब पद्मिनी अर्का अनामिका आदि
इनको बोकर भी हम इस रोग की रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की। तो नेक्स्ट डिजीज़ आती है हमारी विल्ट डिजीज़ ऑफ गुआवा। तो विल्ट डिजीज़ ऑफ गुआवा के बारे में देख लेते हैं कि यह रोग को पहली बार 1935 में उत्तर प्रदेश में देखा गया था। यह अमरूद में होने वाली एक हानिकारक बीमारी होती है। इसके बाद बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स जो हैं वो इसके क्या क्या हैं। सिम्टम्स में बताया गया कि इस रोग के लक्षण वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। इस रोग में टहनी के टिप पर पत्तियों में ब्राउनिंग हो जाती है तथा पत्तियां मर जाती हैं तथा बार्क स्प्लिटिंग फटने लगती हैं तथा टर्मिनल ब्रांचेस भी सूखने लगती हैं इसकी। ये थे इस रोग के लक्षण। इसके बाद बात करते हैं पैथोजन। इसका जो रोग कारक है वो क्या है। तो इसका रोग कारक जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है। इसके बाद बात करते हैं इसकी डिजीज साइकिल की। डिजीज साइकिल में क्या है कि यह एक मृदोड़ रोग तथा अगस्त सितंबर तथा अक्टूबर तक बढ़ता है तथा सर्दी बढ़ने के साथ साथ यह बीमारी स्थिर होती जाती है। मतलब सर्दियों में ये बीमारी अधिक प्रकोप नहीं कर पाती है। इसके बाद बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। नंबर 1 पर आता है मैनेजमेंट में एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 2 पर आता है केमिकल कंट्रोल। अब इसका केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसमें बताया गया कि ड्रेंचिंग ऑफ सॉइल 10 to 15 लीटर ऑफ 0.2% कार्बेंडाजिम सॉल्यूशन पर ट्रीज इन मार्च जून के महीने में आप लोगों को क्या करना है, इसके पौधे पर 10 से 15 लीटर के घोल में कार्बेंडाजिम को 0.2% के हिसाब से छिड़काव कर देना है। अब इसकी जो रेसिस्टेंट वेराइटियाँ उनको भी बोना चाहिए, जैसे कि बनारसी, सुप्रीम तथा एल मतलब लखनऊ 49 के नाम से आती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रोग जो आता है आपका, वो आता है पनामा बिल्ट डिजीज़ ऑफ बनाना। तो पनामा बिल्ट डिजीज़ ऑफ बनाना की जो ये रोग है, इसके बारे में भी देख लेते। ये बनाना का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है और इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को और डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा बताऊँगा कि यह रोग विश्व में बनाना की सबसे भयंकर बीमारी है। यह बीमारी इपीडेमिक फॉर्म में 1950 में आई हुई थी। इसके जो लक्षण वो होते हैं वो क्या होते हैं कि अचानक से पौधा तथा पत्तियों का सूखना इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है। पुरानी पत्तियां जो होती हैं वो हॉर्निंग से पीली पड़ जाती हैं, मतलब ऊपर से पीली पड़ जाती हैं और मिड रिप की तरफ आगे बढ़ते हुए मर जाती हैं तथा मरी हुई पत्तियां स्टेम की चारों तरफ लटक जाती हैं तथा बाद में नई हरी पत्तियां भी बनने लगती हैं। तो ये थे इसके सिम्टम्स। इसके बाद बात करते हैं पैथोजन की। तो पैथोजन जो होता है वो इसके दो प्रकार से होता है। एक तो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरियम, दूसरा होता है फ्यूजेरियम क्यूबेंसिस। तो ये दो प्रकार के पैथोजन में इस रोग से फैलता है। इसके बाद बात करते हैं इसके डिजीज साइकिल की। डिजीज साइकिल में क्या है कि यह मृदोड़ व जीवोड़ जनित बीमारी होती है। अब नेक्स्ट में इसमें बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या बताया था, सबसे पहले नंबर 1 पर आती है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, जो मैं आप लोगों को सेकेंड वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल्स में क्या होता है, शकर्स को 0.1% कार्बेंडाजिम के घोल में रोपण से पहले इनको डुबाकर तब इसकी रोपाई करते हैं। इसके बाद क्या होता है, रेसिस्टेंट वेराइटियों को बोकर भी इसकी सुरक्षा कर सकती हैं। अब इसमें जो होता है आपका बनाना में जो कई सारे आप लोगों के रोग बताए गए हैं, बनाना में क्या होता है कि कई सारी आपकी बीमारियां लगती हैं और इनमें से जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो मैंने एक तो आपको बता दी, पनामा बेल्ट। नंबर 2 पर आती है सिगाटोका डिजीज़, ये भी आप लोगों से इंपॉर्टेंट बीमारी है। और नंबर 2 पर आती है बंची टॉप डिजीज़। आप इस तीनों में से मतलब बंची टॉप डिजीज़ और एक जो मैंने पढ़ाई हुई है, इन दोनों लोग को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, मैंने जो बताया हुआ था आप लोगों के लिए एक टिप देनी है। तो टिप ये है कि मैं आप लोगों को कुछ जो इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को डिजीज़ हैं मैं उनके बारे में बताए दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ पर सारी की सारी डिजीज़ नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए मैं आप लोगों को टिप दिए दे रहा हूँ, तो इससे आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइए। इसमें से इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैंने बना कर दी हुई है, तो इसमें से आप लोगों को इस आने की ज़्यादा संभावना है। तो ब्रिंजल की फसल में देखते हैं कि लिटिल लीफ डिजीज़ जो होती है वो इम्पोर्टेंट मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को बताई हुई, जो कि जिसके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अब टमाटो में देखते हैं, टमाटर में कौन कौन सी होती है। टमाटर में दो जो रोग होते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो एंड लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, ये दोनों बीमारियाँ इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं पपाया की। पपाया में रिंग स्पॉट जो बीमारी होती है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़कर जरूर जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं पिजन पी में क्या होता है, स्टेरिलिटी मोजेक जो रोग होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड नट में क्या होता है, कॉलर रॉट डिजीज़ जो होती है इसका आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी इन सारी बीमारियों को जिनको मैंने नहीं बताया इनको भी आप लोग पढ़ के जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एक बार।
चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।